अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। 15 अगस्त 2023 आज हिंदुस्तान को आजाद हुए पूरे 76 साल हो गए हैं और देश अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। देश आजादी का जश्न मना रहा है। आजादी दिलाने वाले मतवालों को आज खास दिन पर याद किया जा रहा है। उनके बलिदान को याद कर रहा है भारत, उनके त्याग को याद कर रहा है भारत। इस देश की आजादी के वक्त शायद ही कोई भारतवासी ऐसा रहा होगा जिसने भारत को आजाद करने में अपना योगदान न दिया हो। निश्चित तौर पर हर एक भारतवासी को अंग्रेजों के राज में किसी न किसी परेशानी का सामना जरूर करना पड़ा। तभी तो फिर भारतीयों ने अंग्रेजों से लोहा लेने का फैसला लिया और देखिए आज भारत अपनी आजादी की 77वीं वर्षगांठ मना रहा है। अद्भुत भारत, अकल्पनीय भारत, ऐसा भारत जिसे बनाने में पीएम मोदी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। पिछले 9 साल में जिस तरह से, जिस तेजी से पीएम मोदी ने देश को ऊंचाई पर ले जाने का काम किया है, उससे विपक्ष माने या ना माने लेकिन सकते में जरूर है। पीएम मोदी ने आज 10वीं बार लाल किला की प्राचीर से शान से तिरंगा लहराया। पीएम मोदी ने आज 10वीं बार देश के नाम पर संबोधन दिया और 1000 साल पहले के भारत को याद किया। पीएम मोदी ने कहा, हमें याद है 1200 साल पहले इस देश पर आक्रमण हुआ, एक छोटे से राज्य के राजा की पराजय हुई, लेकिन तब पता तक नहीं था एक घटना भारत को 1000 साल की गुलामी में फंसा देगी और हम गुलामी में जकड़ते गए, जो आया लूटता गया, जिसका मन चाहा हम पर आकर सवार हो गया। कैसा विपरीत काल रहा होगा 1000 साल का। घटना छोटी क्यों ना हो लेकिन 1000 साल तक प्रभाव छोड़ती रही। हमें याद है 1200 साल पहले इस देश पर आक्रमण हुआ, एक छोटे से राज्य के छोटे से राजा का पराजय हुआ, लेकिन तब पता तक नहीं था कि एक घटना भारत को 1000 साल की गुलामी में फंसा देगी। और हम गुलामी में जकड़ते गए, जो आया लूटता गया, जो जिसका मन चाहा हम पे आके सवार हो गया। कैसा विपरीत काल रहा होगा वो 1000 साल का। मेरे प्यारे परिवारजनों, घटना छोटी क्यों ना हो लेकिन 1000 साल तक प्रभाव छोड़ के रही। और फिर पीएम मोदी ने बताया कि उन्होंने 1000 साल पहले की बात क्यों की। पीएम मोदी ने बताया कि जितना हम त्याग करेंगे, जितना हम तप करेंगे, हमारे आने वाले 1000 साल से देश का स्वर्णिम इतिहास अंकुरित होने वाला है। इस कालखंड में होने वाली घटनाएं आगामी 1000 वर्षों के लिए इसका प्रभाव पैदा करने वाली है। सुनिए लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी की दूरदृष्टि। कि भारत के वीरों ने इस कालखंड में कोई भूभाग ऐसा नहीं था, कोई समय ऐसा नहीं था जब उन्होंने देश की आजादी के लौ को गलता न रखा हो, बलिदान की परंपरा न बनाई हो। मां भारती बेड़ियों से मुक्त होने के लिए उठ खड़ी हुई थी, जंजीरों को झकझोर रही थी और देश की नारी शक्ति, देश की युवा शक्ति, देश के किसान, देश के गांव के लोग, मजदूर, कोई हिंदुस्तानी ऐसा नहीं था जो आजादी के सपने को लेकर के जीता न हो। आजादी को पाने के लिए मर मिटने के लिए तैयार होने वालों की एक बड़ी फौज तैयार हो गई थी। जेलों में जवानी खपाने वाले अनेक महापुरुष हमारे देश की आजादी को, इन गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए लगे हुए थे। मेरे प्यारे परिवारजनों, जन चेतना का वो व्यापक रूप, त्याग और तपस्या का वो व्यापक रूप, जन जन के अंदर एक नए विश्वास जगाने वाला वो पल आखिरकार 1947 में देश आजाद हुआ। 1000 साल की गुलामी में संजोए हुए सपने देशवासी पूरे करते हुए देखे।
साथियों, मैं 1000 साल पहले की बात इसलिए कह रहा हूं, मैं देख रहा हूं फिर एक बार देश के सामने एक मौका आया है। इस ऐसे कालखंड में हम जी रहे हैं, ऐसे कालखंड में हमने प्रवेश किया है और यह हमारा सौभाग्य है कि भारत के ऐसे अमृत काल में, यह अमृत काल का पहला वर्ष है। या तो हम जवानी में जी रहे हैं या हम मां भारती की गोद में जन्म ले चुके हैं। और ये कालखंड, मेरे शब्द लिख करके रखिए मेरे प्यारे परिवारजनों, इस कालखंड में जो हम करेंगे, जो कदम उठाएंगे, जितना त्याग करेंगे, तपस्या करेंगे, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, एक के बाद एक फैसले लेंगे, आने वाले 1000 साल का देश का स्वर्णिम इतिहास उससे अंकुरित होने वाला है। इस कालखंड में होने वाली घटनाएं आगामी 1000 साल के लिए इसका प्रभाव पैदा करने वाली है। गुलामी की मानसिकता से बाहर निकला हुआ देश पंच प्राण को समर्पित होकर के एक नए आत्मविश्वास के साथ आज आगे बढ़ रहा है। नए संकल्पों को सिद्ध करने के लिए वो जी जान से जुड़ रहा है। मेरी भारत माता, जो कभी ऊर्जा का सामर्थ्य था लेकिन राख के ढेर में दबी पड़ी थी, वो भारत मां 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ है, उनकी चेतना से, उनकी ऊर्जा से फिर एक बार जागृत हो चुकी है। मां भारती जागृत हो चुकी है। और मैं साफ देख रहा हूं दोस्तों, यही कालखंड है। पिछले 9-10 साल हमने अनुभव किया है, विश्व भर में भारत की चेतना के प्रति, भारत के सामर्थ्य प्रति एक नया आकर्षण, नया विश्वास, नई आशा पैदा हुई है। और ये प्रकाश पुंज जो भारत से उठा है, वो विश्व को उसमें अपने लिए ज्योति नजर आ रही है। विश्व को एक नया विश्वास पैदा हो रहा है। इस दौरान एक और बात जो सबसे खास रही, वो था पीएम मोदी का देशवासियों को परिवार कहना, देश की जनता को परिवारजन कहकर संबोधित करना। आज 10वीं बार लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी का तिरंगा लहराना वाकई देश के लिए गौरवपूर्ण पल है। देश 77वां आजादी का जश्न मना रहा है, खुश है। पूरे देश में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। फिर पीएम मोदी का हर घर तिरंगा अभियान भी तो है, जिसमें हिस्सा लेकर लोग भारतीय होने पर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आज भारत की इस ताकत को देख दुनिया दंग रह गई है। पीएम मोदी ने भरोसा दिलाया है कि हमें इस देश को आगे ले जाने के लिए प्रयासरत रहना होगा। हमें इस देश को निरंतर आगे ही आगे ले जाना होगा। इस देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, जिसे हमें पूरे मन से निभाना होगा। और फिर पीएम मोदी ने देश की जनता को ये भी भरोसा दिलाया कि वो देश के हर सपने को पूरा करेंगे और अगली बार फिर से 15 अगस्त पर लाल किला की प्राचीर से वो ही तिरंगा लहराएंगे। पीएम मोदी ने कहा, 15 अगस्त को इसी लाल किले से देश की उपलब्धियों और विकास को आपके सामने रखूंगा। अगली 15 अगस्त को फिर आऊंगा। मैं आपके लिए ही जीता हूँ। मैं अगर पसीना बहाता हूँ तो आपके लिए बहाता हूँ, क्योंकि आप ही मेरा परिवार हैं। मैं आपका दुख नहीं देख सकता। परिवर्तन का वादा किया था, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के द्वारा मैंने इस वादे को विश्वास में बदल दिया। कठोर परिश्रम किया है, देश के लिए किया है, शान से किया है, सिर्फ और सिर्फ नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोपरि, इस भाव से किया है। 2019 में परफॉर्मेंस के आधार पर आप सबने मुझे फिर से आशीर्वाद दिया। परिवर्तन का वादा मुझे यहां ले आया, परफॉर्मेंस मुझे दोबारा ले आया। और आने वाले 5 साल
अभूतपूर्व विकास के हैं। 2047 के सपने को साकार करने का सबसे बड़ा स्वर्णिम पल आने वाले 5 साल है। और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। वैसे आपको पीएम मोदी की इन बातों पर कितना भरोसा है? क्या आप भी अगली बार पीएम मोदी को लाल किला की प्राचीर से तिरंगा फहराते हुए देखना चाहते हैं? इस बारे में क्या है आपके विचार? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।